जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 14वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। 14वां श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। किसको सहन करने का भगवान कहते हैं? इंद्रियों के विषय को सहन करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। इंद्रियों के विषय कौन से हैं, थोड़ा ये समझ ले। इंद्रियों के विषय सामान्य रूप से हमारे ज्ञान, हमारी समझ के आधार पर समाज व्यवस्था, प्रकृति और इन दोनों से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को हम कह सकते हैं इंद्रियों के विषय है। तो जो हम बाह्य जगत देखते हैं, वो दिखने वाला बाह्य जगत इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया और हमारा मन जो समझ प्राप्त करता है, जो नजरिया रखता है, उसके अनुसार परिस्थितियां सामने आती हैं। और ये परिस्थितियां कैसी है? निरंतर परिवर्तनशील है। और इसके लिए भगवान शब्द जो उपयोग में लाते हैं, शीत और उष्ण। शीत का तात्पर्य यहां पर हम अनुकूल परिस्थिति से ले सकते हैं, और उष्ण का तात्पर्य हम प्रतिकूल परिस्थिति से ले सकते हैं। जो हम चाहते हैं वैसा होता चला जाए, अनुकूल परिस्थिति है। जो हम चाहते हैं वैसा ना हो, उनके विपरीत होता चला जाए, प्रतिकूल परिस्थिति है। यहां से ही हम निष्कर्ष ले सकते हैं कि अनुकूल परिस्थिति हमें सुख प्रदान करती है, प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुख प्रदान करती है। भगवान कहते हैं कि ये जो सुख और दुख देने वाली परिस्थितियां हैं ना, उसको सहन करो। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये जो परिस्थितियां सुख दुख देने वाली, अनुकूल प्रतिकूल है, वे अनित्य है, आने जाने वाली है। कभी सुख कभी दुख। कई गाने बने हैं, कई कविताएं ऐसे लिखी गई है जिसमें सुख के सातत्य, सुख की निरंतरता के स्थान पर सुख और दुख के क्रम को बतलाया जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के क्रम को बतलाया जाता है। भगवान कहते हैं ये तो आता जाता रहता है। भगवान कहते हैं ये स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, ये अस्थाई है, अनित्य है। यहां पर हमारे हृदय में एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि प्रतिकूल परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला दुख हमें सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो हम चाहते नहीं हैं। हमारी धारणाओं, हमारी इच्छाओं, इन सभी के प्रतिकूल, इन सभी के विपरीत परिस्थिति होने के कारण ही दुख महसूस होता है। देखिए, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ के साथ साथ सजीव और उनसे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हमें दुख दे रही हैं, या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल है तो हमें दुख प्राप्त हो रहा है और उसे हम सहन कर रहे हैं। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला सुख भी भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम सहन करो। यह मन में उलझन खड़ी हो जाती है कि हम तो जो चाहते हैं, हमारी इंद्रियां जो चाहती है वो मिल रहा है, तो उसको हम सहन थोड़ी करेंगे, उसका तो हम आनंद उठाएंगे। फिर भी भगवान कहते हैं कि नहीं, इसको भी सहन करना पड़ता है। कैसे?
इसका उत्तर यह है कि जो भी परिस्थितियां सुख की हम चाहते थे, जो भी परिस्थितियां अनुकूल हम चाहते थे, वो जब खड़ी हो गई तो अभाव था उन परिस्थिति का, उन वस्तुओं का, उस सुख का अभाव था। अब वह सुख मिल गया। याद रखना, वह अभाव भाव में रूपांतरित हुआ है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वह सुख भी स्थायी नहीं है और वह भी जाने वाला है। भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियों के विषय तो आने जाने वाले हैं। और चूंकि जब सुख की परिस्थिति है तो सुख के वियोग का डर भी उत्पन्न होगा और वो हमें सहन करना पड़ता है। जो अवश्यम भावी है वो होकर रहता है। सुख भी स्थायी नहीं रहेगा, सुख का वियोग भी एक दिन अवश्य ही उत्पन्न होगा। और सुख के वियोग की उस परिस्थिति में हमें जो दुख होगा वो अभाव के समय रहने वाले दुख की तुलना में अत्यधिक पीड़ादायी होगा। जब अभाव था, जब मोटर कार थी नहीं, बंगला था नहीं, फॉर्च्यूनर मर्सिडीज जैसी कार थी नहीं, तो ठीक है, सिटी बस में, ट्रेन में मुसाफरी कर लेते थे, काम निकाल लेते थे, कोई मन में एक कमी महसूस होती थी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन भगवान ने ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी की, अनुकूल परिस्थितियाँ आई, बंगला आ गया, गाड़ी आ गई, अरे फॉर्च्यूनर मर्सिडीज जैसी गाड़ी आ गई। अब उसको बेचने की परिस्थिति आगे चलकर खड़ी हुई कुछ सालों बाद। अब ये सब घर भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, अब वियोग की अवस्था है और अब पुनः उसी सिटी बस या मेट्रो या ट्रेन से मुसाफरी करनी है। अब ये अत्यंत ही पीड़ादायी परिस्थिति होगी। भगवान कहते हैं ये सुख और दुख दोनों ही इंद्रियों के विषय है, और ये इंद्रियों के विषय होने के कारण सुख में भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, दुख में भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम इसे सहन करो। देखिए, भगवान यह सहन करने की बात कहकर हमें यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि चूंकि ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, पीड़ादायी है, फिर भी इससे भागने का नहीं है, इससे पलायन नहीं कर सकते तुम। भगवान कहते हैं अर्जुन इसको सहन करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन को यहां पर भगवान यही संदेश देना चाहते हैं, ये सुख दुख की भावना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति की भावना आने जाने वाली है, तुम अपने कर्तव्य पर स्थिर रहो। यदि तुम अपने कर्तव्य पर स्थिर हो तो इसको सहन करने की क्षमता स्वयमेव बढ़ती चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब तुम जान लोगे, जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी परिपक्वता उस स्तर तक होगी कि सुख की स्थिति में भी सम रह पाओ, दुख की स्थिति में भी सम रह पाओ, ऐसे ज्ञानी पंडित तुम जब बन जाओगे तो फिर ये सुख दुख को जो सहन करने वाला तत्व है ना, वो बहुत निर्णायक नहीं रह जाएगा। उस समय ये समझ होगी कि ठीक है, अभी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, थोड़े समय में ये बदल जाएगा। भगवान इस संबंध में 15वें श्लोक में अर्जुन को बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये जो सुख दुख की बातें हैं उसको किस तरह से देखना चाहिए। 15वां श्लोक भगवान कुछ इस प्रकार कहते हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं, अनुवाद श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो किया है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह पुरुष अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है।
यहाँ अमरत्व का तात्पर्य सत्य की पहचान से जुड़ा है। यह अमरत्व का तात्पर्य मोक्ष की अवस्था से जुड़ा है। भगवान कहते हैं कि ये जो मात्रा स्पर्श रूपी इंद्रिय पदार्थ है, इंद्रिय के विषय है, उन विषयों के संबंध में जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि ये तो आने जाने वाले हैं, अनित्य है, अनुकूल परिस्थिति में बहुत उछलना नहीं और प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत रोना नहीं। अभी हाल ही में एक घटना ऐसी घटित हुई जो अत्यंत ही दुखद है। इस श्लोक के संदर्भ में उस घटना को प्रस्तुत करना मुझे तर्कसंगत एवं सार्थक लग रहा है कि 2-3 दिन पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 18 साल में पहली बार आईपीएल में संपूर्ण विजय प्राप्त करने में सफल रहा। आईपीएल चैंपियन होने के लिए विराट कोहली की निरंतर तपस्या का एक महान परिणाम सामने आया और उसी विजय के उत्सव के एक कार्यक्रम में दौड़ भाग हो गई और 11 युवा व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो गए। अनुकूल परिस्थिति थी, आरसीबी का विजय हुआ है विराट कोहली के लिए, अनुकूलतम परिस्थिति थी। इससे अधिक अनुकूलतम परिस्थिति वो आईपीएल के लिए सोचते नहीं थे, किंतु केवल 24 घंटे में उसी विजय से उत्पन्न हुई परिस्थिति प्रतिकूल बन गई। स्वयं विराट कोहली ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, अत्यंत दुखी हूं। ये सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिमान मनुष्य मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ एवं इंद्रियों के विषयों को लेकर समदृष्टि विकसित कर लेता है, सुख में उछलना नहीं, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना, पता रखना, यह ध्यान में रखना यह भी एक दिन चला जाएगा। दुख में बहुत पीड़ामयी रहना नहीं, डिप्रेशन में रहना नहीं, रोना नहीं, यह समदृष्टि, यह समबुद्धि जिस पुरुष में आ गई है। यह पुरुष का तात्पर्य हम व्यक्ति से लेंगे। इसका तात्पर्य केवल लिंग के आधार पर परिभाषित नहीं करेंगे। पुरुष और महिला चाहे जो भी व्यक्ति हो, मीरा को आ गई समदृष्टि, मीरा को मिल गई समबुद्धि, वह मोक्ष के लिए योग्य हो गई। देखिए, हमारे सनातन धर्म की उदारता एक विशिष्ट ऊंचाई पर अवस्थित है, जहां पर भगवान प्रत्येक सजीव को, मनुष्य समाज में प्रत्येक लिंग को स्वीकृति देते हैं। महिला ये नहीं हो सकती, महिला वो नहीं हो सकती। कई संप्रदायों में ऐसे भेद हमें दिखाई देते हैं, किंतु सनातन उस दृष्टि से कहीं ऊपर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भगवान सुख और दुख दोनों के संबंध में समदृष्टि रखने की बात करते हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में जी रहे होते हैं तो हम प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाया करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में बहुत उत्तेजित हो जाया करते हैं। कई लोगों की तो ऐसी परिस्थिति होती है कि या तो वे सफलता से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना में है, एक यूफोरिया का स्टेज है उनका। ऐसे लोग शराब, कबाब, सब प्रकार के कर्म को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो सफलता से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना, यूफोरिया के शिकार होते हैं, या फिर वे असफलता एवं प्रतिकूल परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले दुख और पीड़ा के शिकार होते हैं, एक प्रकार के डिप्रेशन में होते हैं। हम इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, वो है एक प्रकार की हताशा में होते हैं। या तो सफलता जन्य उत्तेजना है, या तो विफलता जन्य हताशा है। मन स्थिर, शांत और प्रसन्न नहीं है। मन दोनों ही अवस्था में
अपने संवेगों को लेकर अति की अवस्था में है। अति का तात्पर्य उत्तेजना, अति का तात्पर्य सकारात्मक अति है। हमारी भावनाओं की उत्तेजनामय स्थिति आ गई, नकारात्मक स्थिति है हमारी भावनाओं की हताशापूर्ण स्थिति आ गई। इन दोनों ही परिस्थितियों में सफलता और विफलता, दोनों ही परिस्थितियों को जो समदृष्टि से देखता है वो शांत, स्थिर और प्रसन्न रह सकता है। और ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, अमर हो जाता है, मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। 14वें और 15वें श्लोक के इस निर्वचन के दौरान श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के प्रतिकूल मेरे से कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद।